नन्हे खरगोश का उपाय। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उसकी सेवा के लिए एक मक्कार लोमड़ी रहा करती थी, जो हर रोज जंगल में घूमकर शिकार का पता लगाकर शेर को देती थी और कहाँ शिकार मिलेगा वो शेर को बताती थी। और जब भी वो शिकार के लिए निकलती थी तो कोई भी छोटे जानवर का पीछा करके उसका शिकार करने की कोशिश करती थी। अगर शिकार करने में नाकाम हो जाती तो वो शेर को आवाज देकर उसे वहाँ बुला लेती। शेर वहाँ चुपचाप आता और लोमड़ी के बताए शिकार को मारकर उसका अच्छा ताजा मांस खा लेता और बचा कुचा लोमड़ी को दे देता। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और अकेले फिरने के लिए हमेशा डरते थे। एक दिन वो सब एक जगह जमा हुए और अपने आप को उस मक्कार लोमड़ी से बचाने का तरीका सोचने लगे। तब अचानक एक नन्हा सा खरगोश कहने लगा, मैं आप सबको इस समस्या का इलाज बताऊंगा। सब जानवर सोचने लगे कि जिस बात का जवाब बड़े से बड़े जानवर के पास भी नहीं था, ये इतना सा छोटा सा खरगोश क्या उपाय देगा। वो सब इतने मजबूर थे कि उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन खरगोश लोमड़ी से मिला और लोमड़ी से कहने लगा, दोस्त, मुझे एक तालाब के बारे में पता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ रहा करती हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे शेर दोस्त को आसानी से बिना शिकार करे मिल जाएगी और वो इतनी सारी है कि जब चाहे तब खा सकते हो और वो सब कभी खत्म नहीं होगी। इतनी मेहनत से तुम सारा जंगल ढूंढकर भाग दौड़ करके शिकार करते हो, उसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मक्कार लोमड़ी कहने लगी, तुम इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो रहे हो मेरे साथ? तुम तो मांस नहीं खाते, फिर इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? तब खरगोश ने कहा, आप जैसे अच्छे दोस्त अगर मिल जाए तो हम शाकाहारी जानवर फल पत्ते खाकर आराम से रह सकते हैं और अभी आप आराम से मांस खा सकते हो। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। वो बहुत नरमी से उससे कहने लगा, अगर वहाँ अच्छे और बड़े मछलियाँ नहीं मिले तो देखना, पहले मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। खरगोश ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त, अगर तुम्हें वहाँ मछलियाँ नहीं मिलेगी तो तुम मुझे खा सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लोमड़ी तुरंत शेर के पास गई और उससे सब कुछ सुनाने लगी। तब शेर ने जवाब दिया, हाँ, ये सच बात है। हम इतने सालों से जानवरों का मांस खाते आ रहे हैं, अब शायद बदलने के लिए मछली का मांस खाकर देखते हैं। मैंने सुना है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वो दोनों तालाब पर आ गए। तालाब में मछलियाँ तो नहीं थी, पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। लोमड़ी मछली ढूंढने के लिए जैसे ही पानी में उतरी, एक बड़ा सा मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया। तुरंत वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। शायद लोमड़ी को बहुत बड़ी मछली मिली होगी, इसलिए तो वो इतना जोर से चिल्ला रही है। उसकी चीख सुनकर शेर कहने लगा, बिना वक्त गवाए वो भी उस तालाब में कूद पड़ा। जैसे ही उस तालाब में कूदा, चारों तरफ से मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। जो काम इतने बड़े जानवर भी नहीं कर सके, वो इस छोटे से खरगोश ने कर दिखाया। तब सब लोगों ने उस नन्हे से खरगोश को शाबाशी दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अकल लगाने से बड़ी सी बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। सुनहरी मछली। एक दिन समुंदर से एक मछली तीरते तीरते तालाब आ गई। वो बहुत अनोखी थी। तालाब की मछलियाँ उसे गौर से देखने लगी। उसी वक्त एक मछुआरा वहाँ तालाब की मछलियाँ पकड़ने आया। तालाब के मछलियों को शिकारी के बारे में पता था। जैसे ही उसने जाल डाला, सारी मछलियाँ तुरंत वहाँ से भाग गई और ये सुनहरी मछली जाल में फंस गई। मछुआरे ने कहा, ये मछली तो कितनी बड़ी है, इसे मैं घर ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा कर बहुत दिन तक खा सकता हूँ। ओ मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मछली की बातें सुनकर, अरे, ये मछली तो बात भी कर सकती है, बताओ
तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अभी तो मैं तुम्हें तालाब से निकालकर घर ले जाता हूँ, वरना तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। वो मछली को पकड़कर घर को जाने लगा। वो घर पहुंच गया। वो कहने लगा, ए मछली, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, करो मेरी मदद अब। तभी अचानक उसके आगे बहुत सारा खाना प्रकट हुआ। वाह वाह, इतना सारा खाना! मैं तो तुम्हें यहाँ मारने लाया था, तुमने तो जादू ही कर दिया। इतना सारा खाना मुझे तुमने दिया, अब तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वो बहुत उदास था। मछली ने उसे देखा। क्या हुआ दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब से तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी उम्र के बच्चे सभी पाठशाला जाते हैं, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर हर रोज मैं जाल लेकर मछली पकड़ने जाता हूँ। तुम पाठशाला क्यों नहीं जाते? मुझे पढ़ना पसंद है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए मछली पकड़ने के काम पर लगा दिया। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं? मुझे तुम अपने कान तक ले जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी, उसे पढ़ने से तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आओगे। तुम्हारी सब प्रशंसा करेंगे। अच्छा, बताओ। मछली ने उसके कान में एक मंत्र बताया। उसके बाद से जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। मछली दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे तालाब की बहुत याद आ रही है। चलो, हम दोनों तालाब चलते हैं। वो दोनों तालाब के पास चले गए। मछली ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत जल्दी जल्दी तैरने लगी। और उसने सारे तालाब की सैर करवाई उसे। सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ। जब उसका मन भर गया, वो वापस घर जाने लगा। मछली ने कहा, दोस्त, तुम अकेले ही क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं जितना खुश पाठशाला में होता हूँ, आज मैंने देख लिया कि तुम उतना ही खुश तालाब में होती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं वापस जरूर आऊँगा दोस्त। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए, और जहाँ रहने में खुशी होती है वही रहना चाहिए। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी, तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली, तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे? भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी की आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया।
शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छा सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारी मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें, हिसाब बराबर। अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए।